जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज हम बीजगणित का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो हर एक एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई अदर टीचिंग एग्जाम हो। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम हल करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम आप लोगों का कमेंट लेना तो बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे क्या करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था हमारा 3x प्लस 1/3x बराबर 5, तो 9x² प्लस 1/9x² का मान क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। यहाँ पे कमल कुमार बनर्जी, अब्दुल कादिर जिलानी, रावत गुरुदेव, काजल चौरसिया, युविका साहू, इस्लाम खान, संजीव कुमार सिंह, बाबू विशाल, कृपाल सैनी, प्रेमलता जी, आशीष कुमार, कमलाकांत वर्मा और मानसी गुप्ता जी, निशा, जगदीश प्रसाद जी, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और मुझे आशा है कि हर वीडियो में लास्ट में जो एक क्वेश्चन जाता है उसका सही जवाब आप देते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जिस फार्मूले पे हमें काम करना है वो फार्मूला हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला आपके सामने है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b एक ब्रैकेट में रहेगा। जैसे कि पिछला आपने देखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फार्मूले पे आपने क्वेश्चन किया था। अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो देख के आइएगा, 100% समझ में आने की गारंटी है। तो आज फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं और हमें ये रटना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर a की जगह पे मैं 2 ले लेता हूं, यहाँ पे ध्यान देना, और b की जगह पे मैं 3 ले लेता हूं, सही है। तो बीच में प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया और इसका मैंने होल क्यूब कर दिया। तो a की जगह पे मैंने 2 लिया है, तो a का क्यूब यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसका मतलब 3 का क्यूब प्लस ये 3 जो है फार्मूले वाला है ab, a की जगह पे 2 तो और b की जगह पे 3 यहाँ पे, और a प्लस b एक ब्रैकेट के अंदर रहेगा, तो a प्लस b मतलब 2 प्लस 3, ये मैंने लिख दिया। ध्यान देना इस चीज को मैं क्यों बता रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। ये लिख दिया तो ध्यान देना 3 और 2 क्या होगा, 5 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा बराबर 2 का क्यूब होता है कितना 8 प्लस 3 का क्यूब होता है 27 और प्लस इसको आप गुणा करोगे, 3 दूना 6 और 6 3 18 और 18 और गुणा में क्या यहाँ पे 2 3 5, ये 5 कर दिया आपने। भाई ब्रैकेट है यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा ही कहा जाएगा। तो 5 का क्यूब क्या होता है आप कहोगे 125 होता है बराबर, देखो 27 8 और 18 पंचे 90, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे 90 लिख देता हूँ, सही है। तो 18 पंचे 90, अगर ये सारा जोड़ोगे तो यहाँ पे 125 आ जाएगा। आप देख पा रहे हो इस साइड भी 125 और इस साइड भी 125। तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी सुविधा अनुसार a प्लस बी का क्यूब हम लिखें या फिर इसको हम लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3ab और एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, मतलब कि मैं इतना लिखूं या फिर ये पूरी की पूरी संख्या लिख सकता हूं एक दूसरे की जगह पे, सही है। ये दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है। तो इसी पे हमें सारे के सारे क्वेश्चन करना है। यहाँ पे जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि x प्लस 1/x बराबर 5, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान क्या होगा। मतलब हमें ये कन्फर्म है। देखना पिछला वीडियो में एक लोग ने कमेंट किया था कि सर हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे भी आपका सवाल होगा कि सर हम क्यूब क्यों कर रहे हैं। तो क्यूब इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से हमें क्यूब पे जाना है, इसलिए हम क्यूब कर रहे हैं। अगर स्क्वायर पे जाना होता x² प्लस 1/x² तो मैं स्क्वायर पे जाता, सही है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर मैं इस टर्म को a मान लेता हूं, ध्यान देना a, और इसको मैं b मान लेता हूं, तो हम जानते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3ab और एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, ये चीज होता है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सवाल आपका क्या दे रखा है, आपका दिया हुआ सवाल है कि x प्लस 1/x बराबर क्या है, 5 है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कुछ भी करना है हमें दोनों साइड में, अगर बीच में बराबर है तो कुछ प्लस करना है तो इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, माइनस करना है दोनों साइड में करेंगे। अगर दोनों का हमें क्यूब करना है, देखो क्यूब हम इसलिए करेंगे कि यहाँ पे हमें क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो क्यूब हमें दोनों साइड करना पड़ेगा। हमको इस साइड में भी क्यूब करना पड़ेगा और इस साइड में भी क्यूब करना पड़ेगा, तो मैंने दोनों साइड में क्यूब कर दिया। ध्यान से समझना। अब यहाँ पे बात आती है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे सेम कंडीशन बन रही है, ध्यान देना। अगर हमने इसको a माना है तो इसको a माना है और इसको b माना है, तो a प्लस b का क्यूब हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना कैसे लिख सकता हूं कि a का क्यूब, ध्यान देना इस चीज को, a का क्यूब तो x का क्यूब ऐसे समझना, सही है, प्लस b का क्यूब तो यहाँ पे 1/x का क्यूब, ओके, और प्लस 3ab, a का मतलब क्या x और b,
एक बटा एक्स, ये हो गया। और अब ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए की जगह पे क्या है, एक्स है, और प्लस बी की जगह पे एक बटा एक्स है। ये मतलब इस चीज को मैंने इतने में लिखा, और यहाँ पे देखो 5 का क्यूब है तो बराबर 5 का क्यूब हमने लिखा 125, ये चीज लिख दिया। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो। अब ये बात समझ में आई तो आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखोगे कि x से x ये कट जाएगा क्योंकि गुणे में है, सही है। और हम जानते हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, कि x प्लस एक बटा एक्स बराबर यहाँ पे 5 है, सही है। मतलब इतनी जगह पे मैं 5 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये x प्लस एक बटा एक्स है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख सकता हूं। क्या इतनी बात समझ में आई? और 5 लिख सकता हूं तो बड़े ध्यान से समझना कि x का क्यूब, ये हो गया x का क्यूब प्लस एक बटा एक्स का क्यूब प्लस, ध्यान देना 3, और ये देखो ये कट गया तो 3 गुणा 1 तो 3 ही होगा, और गुणे में क्या होगा, 5 होगा, सही है। बराबर हमारे पास क्या है, 125 है। इतनी बात समझ में आई। अब ये पूरी टर्म आप जानते हो कि अगर बीच में बराबर हो, इधर कोई संख्या गुणे में है, प्लस में है, ये प्लस में है ना, ये पूरा का पूरा ये प्लस में है, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। देखो मैं 3 × 15 भी कर सकता हूं, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स का क्यूब, ऐसे समझना, प्लस एक बटा एक्स का क्यूब बराबर 125, और ये इधर प्लस में है तो उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस 3 गुणा 5। इतनी बात समझ में आई, सही है। अब ये क्या हो गया, अगर इसको हमने हल किया तो 125 माइनस 15 करा, सही है, बराबर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। मतलब कि x का क्यूब प्लस एक बटा एक्स का क्यूब बराबर क्या आया, 110 आ गया, सही है। हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब इतनी बात बड़े प्यार से समझना, इसको मैं डायरेक्ट कैसे लगाता। देखो ये कहानी तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसको आपको डायरेक्ट लगाना है। कोई जल्दबाजी नहीं करो, जब आप सीखते हो तो पूरी शिद्दत के साथ सीखो। एक बार सीख लोगे, लाइफ में दोबारा को नहीं सीखना पड़ेगा। अब इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई तो डायरेक्ट इसमें हो क्या रहा है, ध्यान देना। क्या हुआ, सिर्फ इस चीज पे ध्यान लगाना। देखो ये 5 है तो 5 का क्यूब किया गया, 5 का क्यूब किया गया, डायरेक्ट कितना हुआ, 125 माइनस, देखो क्यूब पे जाना है तो आप यहां पे क्या कर रहे हो, -3 कर रहे हो। ये 3 यहां पे फ्री हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो उधर जाके माइनस करेगा, तो यहां पे -3, और गुणा में यही संख्या फिर गुणा में क्या कर देना है, 5 कर देना है। देखो यहां पे 5 आया है, इसलिए मैंने यहां पे अलग अलग लिखा है, सही है। तो ये क्या हो गया, 125 माइनस 3 गुणा 5 कितना, 15, बराबर क्या, 110। अब एक बार अगर ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए हैं तो फिर डायरेक्ट लगाने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। हमें क्यूब पे जाना है तो क्यूब करके उसमें से -3 करना है और गुणा फिर वही संख्या कर देनी है। जैसे एक क्वेश्चन ये देखना, अब आप डायरेक्ट लगाओगे। ये क्वेश्चन है, x प्लस एक बटा एक्स बराबर 7 है तो x का क्यूब प्लस एक बटा एक्स का क्यूब का मान क्या होगा। अब हमें क्या, कहां पे जाना है, क्यूब पे जाना है। तो हम इस 7 का क्या करेंगे, 7 का डायरेक्ट क्यूब करेंगे, तो 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होगा। ध्यान देना, इसका क्यूब करोगे तो 343 होगा। इसमें से हमें क्यूब पे जाना है तो 3 माइनस करेंगे और इसी 3 में वही संख्या फिर से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 343 माइनस 21। ध्यान देना, अब देखो 3 में से 1 घटाया तो 2 हो गया, 4 में से 2 घटाया तो 2, और यहां पे 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बोलो, समझ गए ना। मुझे लगता है कि बहुत प्यार से आप कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट किए जाते हैं, मन में किए जाते हैं, इसके लिए कलम चलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस एक बार आप समझ जाओ अच्छे से, सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहां पे ध्यान देना, जैसे ये x प्लस एक बटा एक्स है तो x के क्यूब पे हमें जाना था। मान लीजिए अगर ये ना हो के इस x के साथ में कोई नंबर भी लगा हो, जैसे मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन देखना, यहां पे देखना, x की जगह पे 2x है प्लस 1/2x है बराबर 3 है, 8x का क्यूब प्लस 1/8x का क्यूब, इसकी वैल्यू आपको बताना है। बड़े ध्यान से इसको देखना कि यहां पे आप सिर्फ एक बार देख लेना कि 2 का क्यूब है ये 8, भाई 2 गुणा 2 गुणा 2, जस्ट 2 का क्यूब है 8, और यहां भी 2 का क्यूब है 8, मतलब ये दोनों नंबर भी सेम है, ये दोनों नंबर भी सेम है। तो यहां पे कुछ करने की जरूरत है, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम वैसे लगा दोगे। भाई क्या करोगे आप, 3 का क्या करोगे, क्यूब करोगे, कितना 27, इसमें से 3 माइनस करोगे और फिर यही संख्या गुणा कर दोगे। तो यहां पे देखो 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सही है सर। यहां पे ये बताओ कि 2x की जगह पे 3x होता, यहां भी 3x होता, और यहां पे 27x का क्यूब होता, यहाँ पे 27x का क्यूब होता, तो मैं क्या करता, सेम यही करते। बस आप ये देख लेना कि यहाँ पे जो संख्या है जस्ट उसका क्यूब ये है, यहाँ पे जो संख्या है इसका क्यूब ये है, ये दोनों संख्या सेम है तो ये दोनों भी संख्या सेम होगी, मतलब आप यही कर दोगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सर क्या ऐसे हर सवाल लगेगा, नहीं, अगर यहाँ पे कुछ कंडीशन चेंज होगी तो थोड़ा बदलाव आप भी करोगे। जैसे ये क्वेश्चन देखना, इस वाले क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे कह रहा 3x है प्लस 1/2x बराबर 4 है, सही है, बराबर 4 है, तो 27x का क्यूब प्लस 8x का क्यूब का मान क्या होगा। हम एक चीज यहां पे देख पा रहे हैं,
कि ये 3x है और इसका क्यूब है 27x का क्यूब, और ये 2x है, इसका क्यूब है 8x का क्यूब। सही है, तो हम ये जानते हैं कि अगर यहाँ भी 2x होता, यहाँ भी 2x होता, तो यहाँ 8x, यहाँ 8x का क्यूब होता। सही है, लेकिन यहाँ पे अलग संख्या है और यहाँ पे अलग संख्या है, तो ये दोनों संख्या बच जाएगी, नहीं कटेगी। और नहीं कटेगी तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था स्क्वायर वाले में। सही है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो आप यहाँ पे 4 का क्यूब तो करोगे ही करोगे, ऐसे समझना। 4 का क्यूब कितना होता है, आप कहोगे सर 64 होता है, माइनस ये संख्या इसमें 3 तो घटाते ही घटाते हो, और ये संख्या इसमें गुणा करते हो, इतना करते हो। देखो इतना तो करते ही आ रहे हो, लेकिन अब यहाँ पे देखो यहाँ 3x है, यहाँ 2x है। सही है, तो इस कंडीशन पे आप क्या कर दोगे, गुणा में एक बार 3 ऊपर है और 2 नीचे है, तो ये भी कर दोगे साथ में। सही है, अभी मैं करूंगा, सब कुछ कट जाएगा तो ये 3/2 बच जाएगा, इसलिए उसके साथ में माइनस में ये भी जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि 2 से काटोगे, 2 दूना 4, अब गुणा कर लो, देखो 64 माइनस 3 दूना 6 और 6 तियां 18, 18 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। सही है, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो मैं इसको पूरा फार्मूले पे रख के बता सकता हूँ, नीचे मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसलिए नहीं बता रहे हैं 3/2 कहाँ से आया, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने एक स्क्वायर वाले में ये सारी की सारी चीजें आपको समझाई थी। सही है, चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, ये 5x है तो ये 125x का क्यूब है, मतलब 5 का जस्ट क्यूब है, ये 4 का जस्ट क्यूब है। तो कुछ करना है नहीं, आप सेम वैसे करोगे भाई, 8 का क्यूब करोगे। 8 का क्यूब कितना होता है आपको याद होगा, 512 होता है, माइनस 3 तो करना ही करना है क्योंकि क्यूब पे जा रहे हो, और गुणा में ये संख्या इसमें गुणा करना ही करना है। बस साथ में एक काम यहाँ पे वही कर देना है कि ऊपर 5 है नीचे 4 है, तो गुणे में क्या करना है, 5/4 कर देना है। तो 4 से काटो, 4 दूना 8, यहाँ पे ध्यान देना भाई, 512 में से आप घटा के बताओ कि 3 दूना 6 और 6 पंचे 30, यहाँ पे आप क्या करोगे, 30 माइनस करोगे। तो 512 में से आप 30 माइनस करोगे तो 2 में से 0 घटाओ तो यहाँ पे कितना 2, और 51 में से 3 घटाया आपने तो क्या हो गया, यहाँ पे 48 हो गया। सही है, तो बहुत प्यार से 482 आप आंसर दे सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सही है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, आप इस चीज को देख लेना। जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना कि 2x और प्लस 1/3x बराबर 4 है, तो 27x का क्यूब प्लस 8 प्लस 1/8x का क्यूब का मान क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, क्या है कि इस पे आप देखो कि 2x है और 2x का क्यूब यहाँ पे 8x का क्यूब होना चाहिए था, और यहाँ पे 3x का क्यूब है तो यहाँ पे 27x का क्यूब होना चाहिए था। मतलब ये 2 मुझे नीचे चाहिए और ये 3 हमें ऊपर चाहिए। सही है, अगर ये 3 ऊपर होता और ये 2 नीचे होता तो हमारा काम हो जाता, हम सेम वैसे ही क्वेश्चन को हल कर देते। सही है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस कंडीशन पे हमने इसको लाने के लिए आपको बताया था कि अगर मेरे पास 3x ऊपर हो जाए और प्लस ये 1/2x ये हो जाए, सही है, तो हमारा काम बड़े आसानी से हल हो जाएगा। सही है, तो हम जानते हैं कि 3/2 से यहाँ भी, 3/2 से यहाँ भी और 3/2 से यहाँ भी करेंगे तो हमारी ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे उतना टाइम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन सेम स्क्वायर वाले में मैंने समझाया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3/2 से जब गुणा करोगे तो देखो 2 से 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ये वैल्यू 6 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई, और 6 हो जाएगी तो बड़े आराम से, अब ये 3 का क्यूब हो गया 27, ये 2 का क्यूब हो गया 8, बहुत आराम से आप इसको हल कर दोगे। देखो 6 का क्यूब करना है आपको, सही है, तो 6 का क्यूब कितना 216 माइनस 3 तो करना ही करना है, गुणे में ये संख्या करनी है 6, और साथ में एक काम करना है, देखो यहाँ ऊपर 3 है यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 3 गुणा 2 भी आपको साथ में करना है। तो ये हो गया कितना 216 माइनस, देखो 2 से काटा कितनी बार में, 3 बार में, 3 तिया 9 तिया 27, 216 में से 27 घटा दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा 189। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ना कि आपने स्क्वायर वाला वीडियो देखा होगा, तो इस वीडियो में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। ये पॉइंट भी आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। यहाँ पे मैंने 3 को ऊपर करा और 2 को नीचे करा, इसको करने के लिए इस वैल्यू में मुझे 3/2 से गुणा कर देना है। 3/2 से देखो यहाँ भी करते, यहाँ भी करते, हर जगह पे मैं एक बार ऐसे लिख के बता दूं आपको। देखो यहाँ पे अगर 3/2 से गुणा करते तो ध्यान देना 2 से 2 कट जाता तो ये 3x हो जाता, यहाँ भी 3/2 से गुणा करते तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाता, नीचे 2x हो जाता, और यहाँ भी 3/2 से गुणा करते तो ये 2 तिहाई 6 हो जाता। सही है, क्या इतनी बात समझ में आई? तो बहुत आराम से आप इसको हल कर लोगे। एक सवाल और देख लेते हैं, ये वाला सवाल देख लेना। देखो 4x है, ये 4x है और नीचे 5x है, तो 4x का क्यूब होना चाहिए 64 ऊपर, लेकिन यहाँ पे नीचे है, 5x का क्यूब ऊपर दिया हुआ है, यहाँ नीचे होना चाहिए था। सेम वही कहानी कर दोगे भाई। हमें क्या चाहिए था, हमें 5x ऊपर चाहिए था प्लस 1/4x नीचे चाहिए था। ये वैल्यू हमें मिल जाती
जाती तो जस्ट 5 का एक क्यूब हो जाता, ये 4 का क्यूब हो जाता। और ये वैल्यू प्राप्त करने के लिए देखो 5 मुझे ऊपर चाहिए, 4 नीचे चाहिए, तो यहाँ पे मैं 5/4 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो 4 से 4 कट जाएगा। ये वैल्यू 4 से अब बदल गई है, अब क्या हो गई है, 5 हो गई है। सही है। अब बहुत आराम से आप इसको हल कर दोगे। जब इस फॉर्मेट में आ गया तो आप ये जानते हो कि भाई 5 का हमें क्या करना है, क्यूब करना है, कितना 125 माइनस यहां से मुझे 3 घटाना ही घटाना है। सही है। अब गुणा में यहां पे ये 5 करना ही करना है, साथ में एक काम करना है भाई, ऊपर 5 है नीचे 4 है, तो यहां पे 5/4 कर देना है। सही है। अब ये कर देना है तो बड़े आराम से देखो आपने क्या कर दिया, ये 125 हो गया माइनस, देखो 3×5 = 15, 15 और 15×5 = 75, ये 75/4 हो गया। तो 125 माइनस 75/4। सही है। तो ये 125 माइनस 18 पॉइंट, ये आएगा 25, 18.25, यहाँ पे 125 माइनस ये होगा 106.25, ये आएगा 75, सॉरी, तो 106.25 ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। बोलो कर लोगे? मुझे लगता है कि बहुत प्यार से ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। पिछला वीडियो अगर स्क्वायर वाला नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखोगे तो पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको समझ में चला आता जाएगा। सही है। तो बस मेरे दोस्त आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने के लिए मैं देता हूं कि 2x + 1/3x = 2 है। सही है। तो 27x का क्यूब प्लस 1/8x का क्यूब का मान क्या होगा? पूरी वीडियो आपने अच्छे से देखी है तो बहुत प्यार से आप इसको कर लोगे। यहां पे ध्यान देना, 2 ऊपर है 3 नीचे है, तो 2x का क्यूब 8x का 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो देखो अगर मुझे 3 ऊपर मिल जाए, 3 ऊपर मिल जाए और प्लस यहाँ पे क्या है 2 नीचे मिल जाए, तो ये कहानी सेम हो जाएगी। सही है। ये 3 ऊपर है, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो मिल जाए तो बहुत आराम से हम इसको हल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि क्या होगा। सही है। और यहाँ पे एक चीज और है कि इस क्वेश्चन की चर्चा मैं और भी कर लूंगा। सही है। लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अपना आंसर और अपना नाम साथ में जरूर लिखना। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप ये पूरा का पूरा पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।